लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। जय श्री राम भाई और बहनों, और इस रामायण अध्ययन क्लास में आपका पुनः स्वागत। तो जैसा आपको सबको ज्ञात है, हम लोग इस समय किष्किंधा में भटक रहे हैं और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, पर एक तरह से एक लिंग कांड है। अब अरण्य कांड तक की कथा है, वहां तक तो राम जी हैं और यहाँ से हनुमान जी का प्रवेश होता है और आगे हनुमान जी की आगे तो हनुमान जी की कथा ज्यादा है। तो पिछले सप्ताह आदरणीय श्रीमती स्मिता लाधावाला जी ने अहमदाबाद से किष्किंधा कांड को आरंभ से दोहा 15 तक का अध्ययन करवाया था और आज दोहा 15 से आगे का अध्ययन करवाएंगी। तो मैं जो हुआ उसका रिकैप्चुलेशन नहीं कर रहा, चाहे जिस तो करा दें और तो उनसे उनको आमंत्रित करते हैं और सुनते हैं बाली के वध के बाद में क्या हुआ और आगे की कथा क्या है और आगे का सार क्या है, आगे का तात्पर्य क्या है। जय श्री राम, आपका स्वागत है। प्रणाम। जय सिया राम। रामचरित मंथन के अलौकिक मंच को भारतवर्ष से आपकी स्मिता नरेंद्र लाधावाला का सादर प्रणाम। आप सब इतनी शांति से सुनकर मुझे प्रोत्साहित करते हैं, यह भी मुझ पर राम जी की विशेष कृपा है। बस मैं तो सीख ही रही हूँ। पिछले सप्ताह किष्किंधा कांड के प्रथम 15 दोहों में हमने देखा कि हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव की मैत्री करवा दी। इसी को आज की भाषा में कहें तो MOU साइन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मित्र, श्रेष्ठ मित्र तथा मित्रता के धर्म भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाई दिए हैं। जब यह किष्किंधा कांड है तो किष्किंधा की थोड़ी बातें करें। यह स्थान तुंगभद्रा नदी के आसपास का विस्तार है। भारतवर्ष के कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले के हम्पी के आसपास का स्थान है। नदी के अगल बगल का पर्वतीय विस्तार ऋष्यमुख कहलाता है। गरुड़ पुराण में भी किष्किंधा, बाली, सुग्रीव और राम जी का वर्णन है। महाभारत के अनुसार सहदेव को भी किष्किंधा के राजाओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, मनमुटाव था। हनुमान जी का जन्म स्थल भी किष्किंधा के समीप ही है। अजनेन्द्री पर्वत अर्थात अंजना की पर्वतमालाएं। इस प्रकार जामवंत भी तीनों युग में थे, सतयुग, द्वापर तथा त्रेता। रामायण काल का बाली कृष्ण युग में जरासंध हुआ। बाली को वरदान था कि सामने वाले की आदि शक्ति उसे मिल जाएगी, अतः राम जी ने उसे पेड़ की ओट से मारा था। जरासंध को यह वरदान था कि उसके शरीर के 2 टुकड़े भी कर दिए जाए और फिर नजदीक रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरह काफी बार होता रहा। फिर किसी ने सुझाव दिया कि 2 टुकड़ों की पोजीशन उलट सुलट कर दो, तब वे नहीं जुड़ेंगे। बस राम कथा अनंत है। अब आगे देखते हैं। दोहा 16 से प्रारंभ करें। बाबा कहते हैं दोहा 16 में, बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई।
तुलसी बाबा ने प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है। वर्षा ऋतु बीत गई है और सुंदर शरद ऋतु आ गई है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, फूले हुए कांस से पूरी पृथ्वी छा गई है। कांस के फूलों की थोड़ी बातें करें तो यह सफेद रंग का फूल होता है। कांस एक जंगली पेड़ या पौधा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर कांस पर सफेद फूल आने शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे फूल पूरी धरती को आच्छादित कर देते हैं। कांस का फूल आध्यात्मिक संदेश भी देता है। एक आध सफेद बाल दिखे तो यह प्रकृति का संदेश है, महाप्रयाण की तैयारी शुरू कर दीजिए। पर हम तो आजकल अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, इसलिए सफेद बाल को भी काला ही कर देते हैं। बचपन में बच्चों के दूध के दांत तो गिरते हैं, परंतु एक उम्र के बाद दांत गिरने लगे, यह भी परमात्मा का संदेश है। पर हम तो डेंचर या बत्ती सी बनवा लेते हैं। संकेत समझिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। उपरोक्त आध्यात्मिक अर्थ को समझाती हुई एक छोटे बच्चे की भाषा में 4 पंक्तियां देखें। वो कहता है, hairs grow white not from very birth, not in a day too. They whiten somewhere between the cradle and the grave. They whiten somewhere between the cradle and the grave. अब आगे देखें। तुलसीदास जी कहते हैं, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अर्थात जब अच्छे कार्य होने होते हैं तो मौसम भी सुहावना हो जाता है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जिससे मार्ग पर कीचड़ भी न हो। धरा को पहले ही बारिश ने जल से स्वच्छ तो कर ही दिया था। इस प्रकार न धूल है न कीचड़, धरती भी निर्मल होकर शोभायमान हो रही है। वसुंधरा भी नवीन हो गई है। अगस्त्य के तारे का नाम सुनकर याद आ रहा है, अयोध्या के राजगुरु ऋषि वशिष्ठ के भाई का नाम भी अगस्त्य है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल मद और मोह से रहित संतों के शुद्ध हृदय के समान है। बाबा कहते हैं, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो जाती है। यह हमारे लिए संदेश है, जल का दुरुपयोग न करें, सेव वाटर। इससे प्रेरित होकर एक छोटे बच्चे ने ओरिजिनल बाल गीत को बदलकर नया बाल गीत बना दिया है, जो आज के जमाने में बिल्कुल सही बैठता है। देखें दोनों बाल गीत। ओरिजिनल था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब बच्चा कहता है मॉडर्न शब्दों में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी के बिना कैसे जिएगी, सो सेव वाटर। सो सेव वाटर। सेव वाटर के साथ सेव अर्थ, सेव एनर्जी। शायद इसीलिए कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब सुबह सूर्योदय के बाद उजाले में आपको बल्ब या ट्यूबलाइट भी चालू नहीं करनी पड़ेगी। बिजली का उपयोग कम होगा, बिजली का बिल कम आएगा, आप वेल्दी हो जाएंगे। मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्नड। सुबह की ताजी हवा में, कुदरती प्रकाश में आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी और वेल्दी के साथ आपकी गिनती भी दुनिया में बुद्धिमान लोगों में ही होने लगेगी। आगे दोहा 16 में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव पर हरि सब आशा, कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति निमि मोरी। अर्थात आकाश भी बादलों के बिना ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे हरिजन सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। हरिजन भी कितना अच्छा शब्द है, हरि के जन अर्थात भगवत भक्त। परंतु अक्सर हम हरिजन अस्पृश्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी डबल मीनिंग में यूज होते हैं, जैसे हरिजन, पॉजिटिव, दिव्यांग। इन शब्दों का भी अर्थ बदलते ही जा रहा है। विशेषकर कोरोना की महामारी के बाद कोरोना पॉजिटिव तो बड़ा भयानक शब्द बन गया है। प्रकृति का वर्णन संदेश देता है, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति सुख देगी। प्रकृति और जीव एक दूसरे के सहायक हैं। मानव के स्वार्थी व्यवहार ने ही पर्यावरण का नाश कर दिया है।
हमने वन काट कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, तो वन के पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? विवेक शून्य गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होते हैं। मैं कहूंगी पैसा जरूरी है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से आप दवाई खरीद सकते हैं, पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं। भोजन सामग्री खरीद सकते हैं, पर भूख नहीं। बिस्तर खरीद सकते हैं, पर नींद नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नींद के लिए तो परमात्मा का विशेष अनुग्रह ही चाहिए। प्रभु की मेहरबानी से यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है और भोजन प्रसाद बन जाता है। आगे दोहा 18 में तुलसी जी कहते हैं, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, कालहु जीती निमिष महु आनो। अर्थात वर्षा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है। पुराने समय में वर्षा ऋतु में शुभ प्रसंग कम रखते थे, क्योंकि किसी किसी को वर्षा के कारण बीमारी हो जाती थी, पाचन तंत्र मंद हो जाता था और अक्सर आवागमन में भी थोड़ी तकलीफ होती थी। वर्षा के बाद हेमंत और बाद में सुहानी शरद ऋतु आ जाती है। रामायण का तात शब्द मुझे बेहद प्रिय है, क्योंकि यह अपने प्रिय जनों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे पिता, पुत्र, मित्र आदि। तात यहाँ राम जी को भी लग रहा है कि सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी है। वैसे ही किष्किंधा नगरी में हनुमान जी ने भी सोचा, सुग्रीव राम के उपकार भूल गया है, अपना कर्तव्य भी भूल गया है। जब लखन भैया ने देखा कि राम भैया क्रोध में हैं, तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। ऐसा ही अक्सर हम परिवार में भी देखते हैं। बड़ा भाई कोई कार्य करता है तो छोटे भाई बिना बोले ही काम में हाथ बटाते हैं और काफी जिम्मेदार व्यवहार करते हैं। यही है बड़ों का सम्मान। परिवार की तरह ही दफ्तर, शैक्षणिक संस्थाओं में भी हम देखते हैं कि अफसर, शिक्षक या प्रोफेसर रास्ते पे पड़ा हुआ थोड़ा कचरा उठा के कूड़ेदानी में डालेगा, तो वही बात विद्यार्थी और अन्य कर्मचारी गण सीखते हैं और इस तरह होते होते पूरा समाज, देश सफाई अभियान चल पड़ता है। हम नागरिक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो समाज और देश में अच्छा बदलाव हम देख सकेंगे। छोटे छोटे काम से शुरू कीजिए, दुनिया बदल जाएगी। कभी यह मत सोचिए मैं अकेला क्या करूं। आकाश में सूरज भी अकेला ही दीप्यमान होता है, झुंड तो अक्सर भेड़ बकरियों के भी होते हैं। लक्ष्मण ने बाण हाथ में लिया तो राम जी कहते हैं, सखा सुग्रीव को मारना नहीं है, सखा सुग्रीव को मारना नहीं है, केवल भय दिखा कर ले आओ। राम जी का सुग्रीव के लिए संबोधन तो देखिए, सखा। उपरोक्त संवाद का सार है, मारो नहीं, पर हाथ में शस्त्र तो रखना ही चाहिए। जैसे राम जी ने हाथ में धनुष रखा है, श्री कृष्ण ने हाथ में सुदर्शन चक्र और भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल। डंक मत मारो, पर आवश्यकता पर गर्जना तो कर ही सकते हैं। सामने वाले को जरूरत पड़े तो थोड़ा भयभीत तो कीजिए। परमात्मा ज्ञानी है, दयालु है, परम ब्रह्म है, तो भी उनके हाथ में शस्त्र है। आज के समय की भी शायद यही पुकार है, हमें एक हाथ में शस्त्र रखना है और दूसरे हाथ में शास्त्र रखना है। आगे दोहा 19 देखते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारि उबिधु तेहि कही समझावा। हनुमान जी तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने सिर नवाकर सुग्रीव को प्रणाम किया, उनकी प्रशंसा की और कहा, तुम्हें तो अपना राज्य, खजाना, पत्नी सब पुनः प्राप्त हो गया है, पर राम जी तो केवल दैत्यों को नहीं, देवों का भी विनाश कर सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है। यहाँ प्रश्न होता है, राम जी भी सुग्रीव से नाराज हैं, तो भी पवन सूत ने सुग्रीव को प्रणाम किया। मारुति नंदन ने सुग्रीव को सर नवाया, क्योंकि सुग्रीव किष्किंधा के राजा है। सम्मान व्यक्ति का भी होता है और पद का भी होता है। पद अर्थात पोजीशन, होद्दा। ऐसा ही कुछ 1979 में हमारे साथ भी हुआ था। नरेंद्र लदावाला अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए थे, तो एक मीटिंग थी, तो थोड़ी देर बाद वाइस चांसलर आए, तो सब खड़े हो गए, नरेंद्र खड़े नहीं हुए। मीटिंग के बाद एक मित्र से बात हुई, तो नरेंद्र ने कहा कि वो प्रोफेसर है, हम भी प्रोफेसर है, फिर क्यों खड़ा होना है। तो मित्र ने समझाया
कि हम प्रोफेसर को नहीं, वाइस चांसलर के पद को सम्मान दे रहे हैं, तो पद का सम्मान कीजिए, चाहे वो हमारे ग्रुप के अध्यक्ष हैं या देश के नेता हैं। यह लॉजिक उन्हें समझ में आ गया, जज गया, तब से वो भी वाइस चांसलर के लिए खड़े होते थे। हनुमान जी ने साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाया। ये 4 नीति की बात करें तो साम अर्थात समझाना, समाधान या नेगोशिएशन। दान का अर्थ है गिफ्ट, डोनेशन। अक्सर लोग साम दान के बदले बोलते हैं साम दाम दंड भेद, पर शायद बाबा ने सोचा होगा कि दान कहेंगे तो एक्सचेंज, कॉमर्स, कंपनसेशन का भाव आएगा, इसलिए बाबा दान कहते हैं। अर्थात देकर भूल जाइए, बदले में कुछ पाने की आशा मत रखिए, नेकी कर दरिया में डाल। दंड अर्थात सजा, पनिशमेंट। सामने वाला गलती कर रहा है, साम दान से नहीं समझ रहा है, तो दंड भी दीजिए। दंड भी उसे सुधारने के भाव से होना चाहिए, न कि बदला लेने के लिए। दंड गलती के प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, छोटी सी गलती के लिए मृत्युदंड मत सोचिए। अंत में भेद, उपरोक्त 3 से सामने वाला नहीं समझता है तो फूट डालिए, भेद। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था, फूट की कूटनीति अपनाकर ही हिंदुस्तान पर शासन किया था। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाइए। हनुमान जी की बातें सुनकर सुग्रीव भी डर गया, उसने अपनी गलती स्वीकारी। वैसे भी सुग्रीव की मैनेजमेंट स्किल तो अनोखी थी ही, उसने सोचा बात ज्यादा बिगड़ जाए उसके पहले संभाल लेता हूं। सुग्रीव की कुशलता की कुछ बातें देखें। सर्वप्रथम सुग्रीव ने सीता जी की खोज में वानरों को सभी दिशाओं में भेजा, वह भी लैंडमार्क बताकर, आज के जीपीएस की तरह, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वे सीता को ढूंढने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे, और वानरों को काबिल व्यक्तियों के नेतृत्व में भेजा। यहाँ व्यक्ति शब्दों को गौर से देखिए, क्योंकि वानर का अर्थ भी है वन में रहने वाला नर। वानर, वन में रहने वाला नर। सेकंड, उन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी बहुत ज्ञान था। उसके इस ज्ञान से तो राम जी भी चकित हो गए थे। नेक्स्ट, प्लानिंग, टास्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क का पूरा उपयोग किया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 1 महीने की टाइम लिमिट दी, कोई भी काम टाइम बाउंड होना चाहिए। फिफ्थ, टैलेंट मैनेजमेंट, वानरों की स्ट्रेंथ तथा वीकनेस समझकर काम सौंपा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। नेक्स्ट, सभी वानरों को मोटिवेट करके भेजा, कार्य पूरा करके वापस आने पर आपको अच्छा इनाम मिलेगा। साथ में थ्रेट या अल्टीमेटम भी दे दिया, जो अवधि बिताकर सीता जी का पता लगाए बिना लौट आएंगे तो मेरे ही हाथों मरेगा। नेक्स्ट, सब वानरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजने के बाद अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाकर कहा, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा हो, तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ और सबसे सीता जी का पता पूछना, सबसे पूछना, कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ से जानी नहीं चाहिए। साथ में यह भी कहा कि मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने के ही उपाय सोचना, राम जी का कार्य सफल करना। कितना परफेक्ट फोकस है। हम भी जानते हैं कि हम कहते हैं कि सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, इसलिए हम लोग अक्सर धूप में बैठते हैं तो धूप पीठ पे आए उस तरफ बैठते हैं, और यज्ञ करते हैं या तो आहुति देते हैं तो अग्नि के सामने बैठकर देते हैं। और इस प्रकार सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर दिलो जान से करनी चाहिए। आगे देखिए, अंगद ने देखा कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हैं, तो उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और कहा, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ। सुग्रीव के कहने के अनुसार ही पवन सूत ने लक्ष्मण के चरणों की वंदना करके प्रभु के यशों का गान किया। देखिए,
धीरे धीरे बिगड़ी बात भी बन सकती है, सोच समझकर प्रयास कीजिए। दोहा 20 देखते हैं। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। अर्थात लक्ष्मण जी हनुमान को महल में ले आए। यहाँ बाबा ने महल को मंदिर कहा है, महल को मंदिर कहा है। मन चंगा तो कथरोट में गंगा। हनुमान जी के पीछे पीछे सुग्रीव भी लक्ष्मण के पास गए। सुग्रीव ने लक्ष्मण को सिर नवाया और सामने लक्ष्मण ने भी सुग्रीव को गले से लगाया। पिछला कुछ भी मन में नहीं रखा। समझिए, मतभेद हो सकता है पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मन में कोई बुरे भाव मत रखिए। अब राम, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान सब साथ हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में दोहा 21। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहूं मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। रघुपति मुस्कुराकर सुग्रीव से कहते हैं, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। इस प्रकार 4 भाइयों को एक और भाई मिल गया। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिल जाए। राम जी का व्यवहार तो देखिए। वानर सेना में एक भी ऐसा वानर नहीं है जिससे राम जी ने कुशल मंगल न पूछे हों। दिल से व्यवहार कीजिए, सामने भी वैसा ही प्रतिभाव मिलेगा। दोहा 23 से आगे की कथा देखते हैं। पाछे पवन तने सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। इस दोहे के अनुसार नल, नील, अंगद के बाद अंत में हनुमान जी ने राम जी को सर नवाया। हनुमान रूपी हीरे के पारखू जोहरी राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आज हम टच स्क्रीन या वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब तो राम जी ने पहले ही कर दिया है। राम जी को पवन तने में इतना कॉन्फिडेंस था कि अपने हाथ की अंगूठी उतारकर हनुमान को दी। ये कौन सी अंगूठी उसकी बात करें तो जब केवट राम, लक्ष्मण, जानकी को गंगा पार करा रहे थे, तो गंगा पार करने के बाद राम जी को संकोच हो रहा था कि मैंने इसे उतराई नहीं दी, पर बगल में सीता जी उनके भाव समझ गई, तो धीरे से उन्होंने अपनी अंगूठी राम जी के हाथ में दे दी। राम जी वो अंगूठी केवट को देने जाते हैं, तो केवट भी कोई कम नहीं था, उसने वो उतराई या अंगूठी नहीं ली। और वही अंगूठी आज राम जी हनुमान को दे रहे हैं कि जब आप सीता को ढूंढने जा रहे हैं तो ये हमारे तरफ से चिन्ह है कि वो पहचान सकें। राम जी ने पवन सूत से सिर्फ इतना ही कहा था, बहुत प्रकार से सीता को समझाना, मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। यहाँ भी आप देखिए राम जी लीडरशिप के गुण डेवलप कर रहे हैं। आज तो हम एक छोटी सी चीज लेने भी ड्राइवर को भेजते हैं तो 5 बार बताएंगे, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, और बाद में भी फोटो खींच के भी मोबाइल में भेज देंगे। थोड़ा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आगे बाबा कहते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत राता। राजनीति राखत सुरत राता अर्थात प्रभु सब जानते हैं तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए, सीता जी का पता लगाने के लिए जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। राम जी सबको अवसर देते हैं और बड़प्पन भी देते हैं, गिव क्रेडिट। आज तो हमें कोई कुछ कहे तो उसकी बात पूरी सुने बिना ही हम कह देते हैं हाँ हमको सब मालूम है। जो जितना ज्ञानी है वो उतना ही समझदार होता है। कब, कहाँ, कितना बोलना है, राम जी से सीखिए। दूसरी तरफ वानर भी वन, नदी, तालाब, पर्वत, गिरी कंदरा सब जगह खोजते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में दानव से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में उनके प्राण हर लेते हैं, जबकि कोई मुनि मिल जाए तो पता पूछने के लिए सब उन्हें घेर लेते हैं। बस फोकस एक ही है, सीता जी का पता लगाना है। इतने में सबको प्यास लगी, परंतु जल कहीं नजर नहीं आ रहा था। हनुमान जी की बुद्धि तो देखिए, वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए,
पानी की तलाश में। उनका आशय था ऊंचाई से कहीं जल स्रोत नजर आ जाए। उन्हें पृथ्वी के अंदर एक गुफा में कौतुक दिखा। गुफा के ऊपर पक्षी उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी गुफा में प्रवेश कर रहे थे। हनुमान जी ने सबको गुफा दिखाई। सबने गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने गुफा में उत्तम उपवन, तालाब आदि देखा। वहां पर एक सुंदर मंदिर भी था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। इस कथानक का विश्लेषण करें तो हम समझ सकते हैं किष्किंधा पहुंचकर थोड़ी स्पष्टता दिखती है सीता माता को ढूंढने के लिए। सीता माता खो गई है, अर्थात भक्ति और शक्ति खो गई है। आज हमारे में भक्ति भी नहीं रही है। मन तो इधर उधर कूदता ही रहता है, इसीलिए मन को मृग या हिरण भी कहते हैं। जीव वानर के समान है। प्रारंभ में भक्ति के मार्ग में कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के पहले अंधकार की गहनता में हम खो जाते हैं। जीव को लगता है हमारे प्राण चले जाएंगे, परंतु हकीकत में अंधकार की गुफा के अंदर ही प्रकाश है। अंधकार की गुफा के अंदर ही प्रकाश है, मंदिर है, जल है। मन रूपी पक्षी को अंदर प्रवेश करने दीजिए, अर्थात शांति देने वाली वस्तुएं मन के अंदर ही है। यही है स्वयं प्रभा, स्वयं की जागृति, साक्षात्कार, सेल्फ एनलाइटमेंट, स्वयं प्रभा। गुफा में वानरों को तपोमूर्ति स्त्री ने जलपान कराया, रसीले सुंदर फल खिलाए। वानरों को जल्दी मिशन पर आगे जाना ही था, तो स्वयं प्रभा ने कहा तुम सब आंखें मूंद लो, तुम सीता जी को पा जाओगे। सबने आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तब पाया कि वे समुद्र के तट पर खड़े हैं। वे समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब यह भी हमारे लिए संदेश है। आपको समुद्र तट पर पहुंचा दिया है, पर सागर हो या भवसागर, वो तो आपको स्वयं ही पार करना है। कोई हमें मार्ग बता दे, पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। इतना मार्ग प्रशस्त करके स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। इतना मार्ग प्रशस्त करके स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में राह दिखाने प्रभु देवदूत भेज ही देते हैं, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी एक कहानी है कि एक बूढ़ा किसान था, उसको भगवान में बहुत आस्था थी। कुछ भी होगा तो उसका एक ही जवाब होगा, भगवान बचाएंगे। तो एक बार उस गांव में बहुत बाढ़ आई, तो सब लोग गांव छोड़ के निकल गए। वो नहीं निकला कि भगवान बचाएंगे। फिर एक बैलगाड़ी वाले आए, बोलते बाबा चलो, तो बोलते नहीं नहीं भगवान बचाएंगे। फिर और पानी आया तो एक ट्रैक्टर वाला आता है, वो कहता है बाबा चलो, तो नहीं, वो छत पे चढ़ जाते हैं कि नहीं। फिर सरकार हेलीकॉप्टर भेजती है कि कोई भी बंदा बाढ़ में फंसे नहीं, तो भी बाबा नहीं जाते हैं। और स्वर्ग में जाके भी भगवान से बड़े अधिकार से पूछते हैं, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान मन मन मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा बैलगाड़ी लेके कौन आया था, हेलीकॉप्टर लेके कौन आया था। हमेशा भगवान धनुष लेके या सुदर्शन चक्र लेके नहीं आते। जो हमें मदद करे वो सब भगवान ही है। प्रभु को पहचानिए। अब आगे देखिए, समुद्र तट पर सब वानर विचार कर रहे हैं कि अवधि अर्थात टाइम लिमिट तो बीत गई है, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे, वहां सुग्रीव हमें मार डालेंगे। दोनों ही प्रकार से हमारी मौत तो निश्चित ही है। तब बाली पुत्र अंगद राम जी की महिमा अपने शब्दों में बयान करके सबको ढांढस बंधाता है। राम जी ने मेरी रक्षा की है, ये उनके शब्द हैं अंगद के। राम जी ने मेरी रक्षा की है, अन्यथा मेरे पिता वाली का वध होने पर सुग्रीव तो मुझे मार ही डालता। निराशा में सब वानर आत्मसमर्पण करने लवण सागर के तट पर कुश बिछा कर बैठ गए। जामवंत से अंगद का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने सबको समझाया, राम जी को मनुष्य मत समझो, राम जी को मनुष्य मत समझो, वे तो निर्गुण ब्रह्म है। हम सब भाग्यशाली हैं कि राम जी में प्रीति रखते हैं। प्रभु ने तो हम सबके कल्याण के लिए ही मनुज अवतार धारण किया है। वे तो नरलीला कर रहे हैं, वे तो नर लीला कर रहे हैं और हमें यश दे रहे हैं। ये सारा संवाद गिरी कंदरा में संपाति ने सुना।
इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुआ कि आज प्रभु ने मुझे घर बैठे इतना सारा भोजन दे दिया है। अंगद ने समझदारी से जटायु की बात कही, क्योंकि संपाति और जटायु दो भाई हैं। संपाति और जटायु दो भाई हैं। अंगद ने कहा, जटायु तो धन्य है, उसने राम काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तथा राम जी ने भी उसे मोक्ष दिया। अंगद का तीर सही निशाने पे लग गया। भाई का पूरा वृत्तांत जानने के लिए उसने सबको अभय कर दिया। एक तरफ वो सबको खाने के लिए तैयार हो गया था, पर अपने भाई की बात सुन के उसने सबको अभय दान दे दिया। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूंगी। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि सीता जी कहाँ है और तुम सीता जी पालोगे। देखिए, समझदारी से, शांति से बातचीत करने से मार्ग कितना सरल हो जाता है। भ्राता जटायु की श्राद्ध क्रिया करके संपाति ने भी अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। हम दोनों भाई जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। सूर्य की गर्मी के कारण जटायु लौटकर वापस आ गया, पर मैं अभिमानवश सूर्य के पास चला गया और अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं जोर से जमीन पे गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नामक एक दयालु मुनि थे। चंद्रमा नामक दयालु मुनि थे। उन्होंने मेरा देह संबंधी अभिमान छुड़ा दिया और कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य रूप धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। तुम उन्हें सीता जी को दिखा देना। बस मुनि की बात आज सच हो रही है। संपाति कहता है, सीता की पूरी माहिती दे रहे हैं संपाति। त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी है, वहां रावण रहता है। उसने सीता जी को अशोक वन में रखा है। मैं ये सब देख रहा हूँ क्योंकि मैं तो गिद्ध हूँ और हकीकत में गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है। इतना कहकर संपाति चला भी गया। उसके पंख उगाए थे। अब जामवंत जी का रोल प्रारंभ होता है। वे कहते हैं, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं है। एक जमाने में मैंने 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। सब समय समय की बलिहारी है। प्रदक्षिणा से गणेश जी की एक बात याद आ रही है। सभी देवों की पूजा तो होती है, पर भगवान में भी एक बार ये आर्ग्यूमेंट हो गया कि किस भगवान की पूजा सबसे पहले होगी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले वापस आ जाएगा, उस देव को हम सबसे पहले पूजेंगे। तो गणेश जी तो बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने माता पिता अर्थात शंकर बाबा और पार्वती जी को बिठाया, उनकी प्रदक्षिणा कर ली और आके बैठ गए। तो तभी से गणेश जी की पूजा वंदना सर्वप्रथम होती है, या यूं कहे तो सभी कार्यों का प्रारंभ गणेश वंदना से ही होता है। माता पिता जगत में साक्षात देव हैं। अब युवराज अंगद कहते हैं, मैं सागर पार चला तो जाऊंगा, पर वापस लौटने के लिए मन में संदेह है। यहाँ भी जामवंत ने मैनेजमेंट समझा दिया। तुम तो सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। अब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला दी। हे बलवान, तुम क्यों चुप बैठे हो। तुम पवन पुत्र हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही पवन पुत्र अत्यंत विशालकाय हो गए और कहा, इस लवण सागर अर्थात खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में ही लांग लूंगा। अब देखिए, लवण सागर या खारे समुद्र की बात करें तो समुद्र का पानी खारा होता है, हम सब जानते हैं। तो जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहां बाष्पीभवन ज्यादा होता है और बाष्पीभवन में शुद्ध पानी वाष्प बन के चला जाता है और नमक नमक ज्यादा समुद्र में रह जाता है। इसीलिए उसको लवण सागर या खारा समुद्र कहते हैं। जामवंत ने पुनः हनुमान को समझाया, संदेश दिया, याद कराया, जेंटल रिमाइंडर।
सीता जी को देखकर लौट आओ और राम जी को उनकी खबर दे दो। आगे तो सारी लीलाएं राम जी ही करेंगे, केवल हमें यश देने के लिए ही वे हमारा साथ ले रहे हैं। जाम्बवंत ने अंजनी पुत्र से जो कहा, एग्जैक्टली वही भी राम जी ने हनुमान जी को कहा था। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम जी के यश की कथा गाएंगे, सुनेंगे, कहेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम ही सब रोगों की रामबाण दवा है। पर यह भी हमें समझना है कि दवाई जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर करती है। ठीक वैसे ही प्रभु वाणी कान में नहीं हृदय में उतरे तो ही कल्याण करती है। पूरे किष्किंधा कांड की संक्षिप्त में बातें करें तो किष्किंधा कांड का कंटिन्यूएशन अर्थात सुंदर कांड, क्योंकि सुंदर कांड का प्रारंभ दोहे या सोरठे से नहीं हुआ है। सुंदर कांड के अलावा बाकी सभी सोपान का प्रारंभ तुलसी बाबा ने सोरठे या दोहे से ही किया है। सोरठे या दोहे से ही किया है। सेकंड, कब, कहाँ और कैसे परिचय देना है ये भी राम जी बताते हैं। राम जी अपना परिचय देते हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, वहां से प्रारंभ करते हैं, फिर अपना नाम बताते हैं और आगे सब कहते हैं। इसी तरह यशोदानंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र आदि। जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, शब्दों का भी अंत हो जाता है, केवल नेत्रों से आंसू निकलते हैं। राम जी जब जटायु की अंत्येष्टि कर रहे थे, उनके आंखों से भी जलधारा बह रही थी। विनम्रता वीकनेस नहीं है। हम रत्ती भर का अभिमान भूलकर अमूल्य संबंध बांध लेते हैं। आपकी अपनी समझदारी बहुत जरूरी है, अन्यथा पांडवों और कौरवों के गुरु तो एक ही थे। अब जब गुरु की बात हो रही तो देखिए, तुलसी बाबा के गुरु श्री नरहरि जी, तुलसी बाबा के गुरु श्री नरहरि जी। अकबर के दरबार में तो केवल 9 रत्न थे, पर रामायण तो रत्नों की खान है। रामायण तो रत्नों की खान है। मानस के 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। उसमें भी यह किष्किंधा कांड तो हृदय है। प्रकृति से जुड़िए, स्वयं से जुड़िए, 7 चक्र से ऊपर उठिए। रानी कैकेयी मंत्रा से ऊपर नहीं उठ पाई थी। सकारात्मकता आपके भीतर ही होती है, बाहर हम जबकि उसे तलाशते बाहर है, पर बाहर तो नेगेटिविटी ही होती है। अंतर आत्मा की आवाज सुनिए, नेचर से जुड़िए, नेचुरल कम्युनिकेशन होगा। ये बात अलग है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी उपयोग कर रहे हैं। किष्किंधा कांड गुफाओं का भी कांड है। बाबा ने इसी कांड में गुफा के लिए एक शब्द यूज किया है, बीबर। बीबर का अर्थ भी होता है गुफा। हिंदुस्तान में अजंता एलोरा की गुफाएं विश्व विख्यात है। शायद इन सब से प्रेरणा लेकर ही अहमदाबाद में एक मॉडर्न गुफा बनी है, जिसका नाम है अहमदाबाद की गुफा। प्रारंभ में इसे दोषी हुसैन केव्स कहते थे, क्योंकि इस गुफा को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री बालकृष्ण दोषी और जाने माने चित्रकार M.F. हुसैन ने बनाया है। अहमदाबाद की गुफा, और यह गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने के विस्तार में है। 3 पक्षियों ने राम जी की सहायता की थी, जटायु, संपाति और गरुड़। आज भी इंडोनेशिया में गरुड़ एयरलाइंस कार्यरत है। भूतकाल में हमारे यहाँ भी जटायु एयरलाइंस और संपाति एयरलाइंस थी। दूरदर्शिता तो देखिए, इंद्रदेव ने बाली को एक सोने की चेन दी थी। यहाँ पे हम बाली की दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं। बाली को यह भी वरदान था कि जब तक उसके गले में यह चेन रहेगी वह मर नहीं सकता। अतः मृत्यु के पहले वाली ने यह चेन सुग्रीव को पहना दी। वाली चाहता था कि सुग्रीव अंगद का ध्यान रखे, उसका भाई उसके बेटे का ध्यान रखे। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, मुझ तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। परंतु इस सोपान में तो जामवंत, सुग्रीव आदि ने पहले प्रभु पा लिए
और कर्म मार्ग की महत्ता पर स्थापित कर दी है। कई पुण्यात्मा गिलहरी, गीध, गरुड़, वानर के रूप में धरती पे आए। ये सब पुण्यात्मा हैं, जिससे जब भगवान धरती पे अवतरित हों तो वे अपना यथाशक्ति यज्ञ में आहुति देकर अपने आप को धन्य कर सके। वैसे राम जी को तो किसी की जरूरत नहीं है, वो हमें जश देने के लिए हमारा साथ ले रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। किसी भी समस्या के निराकरण के लिए समाज को एकत्रित कीजिए, न कि डिवाइड एंड रूल। सुग्रीव की पत्नी का नाम भी कितना आधुनिक है। सुग्रीव की पत्नी का नाम है रूमा, जबकि वाली की पत्नी तारा। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव की अर्धांगिनी का नाम भी रूमा ही है। हम अक्सर कहते हैं कि दंडवत प्रणाम किया इन्होंने, तो दंडवत प्रणाम की बात करें तो दंडवत प्रणाम करके हम सामने वाले को बताते हैं, आप मुझे दंड अर्थात डंडे की तरह जैसे चाहे उपयोग कीजिए। अब वो आपके हाथ में है कैसे उपयोग हमारा करना है, हम आपकी शरण में है। ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है, सप्लाई नहीं करना है। सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है, अंत में निवेदन है कि हमारे राम जी को मेरी राम राम कहिएगा। बस सीखते रहिए और आगे सुंदरकांड देखिए। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। आपने कहानियां भी बताई, मुहावरे भी बताए, बहुत से टेक्निक्स हमको सिखाई। बहुत सुंदर व्याख्या। पिछले हफ्ते मैंने मिस किया। स्मिता जी बधाई। थैंक यू अच्छा वेरी मच। और सबने इतनी मदद की है, जहाँ भी डाउट बहुत सुंदर आपने कहा। आपका आपका व्याख्यान बहुत ही दुखद था, बहुत बहुत ही मधुर था। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे दिए, बहुत अच्छा करा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के किष्किंधा-कांड पर चर्चा के लिए। आपको आप मेरा मेरा आप बाकी सब लोग अब इस थोड़ा समय अपने पास, वो लोग प्रश्न करेंगे, पर मेरा एक प्रश्न है, आप तो मतलब बहुत बचपन से रामायण का अध्ययन कर रही होंगी, कितने सालों का आपका अध्ययन है? आप म्यूट पर हैं आप। जब अहमदाबाद में आपकी रामायण की कॉन्फ्रेंस थी, बस तब से रामचरितमानस को हाथ लगाया है। बाकी आपकी दी हुई काफी कॉपीज घर पे तो रखी हुई थी, बस तब से सीख रहे हैं। मतलब कितने साल हो गए? 15-20 साल तो हो गए होंगे? नहीं 2019 3 years। तो 3 साल में आप इतना ज्यादा रामायण सीख लिया, इतना बढ़िया प्रवचन दे रही है, अमेजिंग। नहीं, क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं आप बाकी लोग इतना क्या सिखाते कहते हैं? हैं मंच से, वही हम कॉपी करते रहते हैं बस। ये तो कमाल है, बहुत सुंदर। देख इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने 2019 दिसंबर अक्टूबर, तो 2020, 21 और 22 3 साल हो गए। तो 3 साल में के जो भी अध्ययन है, और भी घर के काम है, यही नहीं कि ये अध्ययन ही करते रहते हैं। उसके बावजूद आप जब देखें तो इसका मतलब ये है कि कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, और बस ये एक सीखने की तमन्ना हो तो हम सब में। ये तो आज आपने बताया, जाम्बवंत जी ने चुपचाप बैठा हुआ था कोने में हनुमान, उनको ऐसा प्रेरित करके उनकी शक्ति जागृत की। इससे परमात्मा ने सब शक्ति हमें दी हुई है, बस हमें उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण, कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ टेक्स्ट आई वांटेड टू से। हम इस तरह का उदाहरण हम सोच भी नहीं सकते, रिलेटिंग विद लाइफ, रिलेटिंग विद मैनेजमेंट। सो हम सब, मैं तो रोज नई बात सीखता हूँ उनसे कि इतना हाउ डू यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स and come up with new thoughts and new ideas. So thank you so much. आपने तो समुद्र के पार तो ले गए, पर अभी पार होना बाकी है। तो समुद्र के पार होने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, तो हम थोड़े दिनों का विश्राम करेंगे, तैयारी कर लेते हैं, फिर समुद्र को एकदम
बिना तैयारी के पार करें तो कहीं रास्ते में फ्लाइट क्रैश व्रैश हो जाए तो वो ठीक नहीं है। अपने प्लेन में तेल वेल भर लें ठीक ठाक और फिर पार करते हैं। सो पहले आई वांट टू मेक सम अनाउंसमेंट्स, पर उसके पहले एनी क्वेश्चन आज के चर्चा पर? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है? स्मिता जी, क्या मैनेजमेंट की प्रोफेसर वगैरह है क्या? MOU, टाइम मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस, इसकी बात कर रही थी। सब मैं जानना मंथन से ही चाहता हूं। सीखा है। वैसे मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स और मैनेजमेंट है। अच्छा। हाँ, हाँ, अच्छा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग। अब आप म्यूट हो गए पंडित जी, फिर म्यूट हो गए। मल्टी डायमेंशनल। तो वो म्यूट हो गए द्विवेदी जी। अच्छा, और आप किसी का कोई कमेंट, कोई प्रश्न? तो चलिए मैं पहले आगे का थोड़ा सा कार्यक्रम बता दूं और उसके बाद में आई थिंक वी हैव अनदर 10-12 मिनट्स। सो ताकि वैसे मैंने पोस्ट किया हुआ है पर कई बार हम लोग अपना व्हाट्सएप वगैरह देखते नहीं है। सो ये हमने क्लास दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, वो थोड़ा बड़ा और देता हूँ। दिख रहा अब दूसरा ना, तो हमने ये क्लास आरंभ किया था 25 अगस्त को, और 25 अगस्त आज हो गई 16 अप्रैल, यानी राम जी की कृपा से पूरे 6 महीने हो गए बिना किसी कोई क्लास कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ तक हम आ गए। एक्सक्यूज मी, क्षमा करें जरा। और आज ये 27वीं क्लास थी जो आदरणीय स्मिता जी ने पढ़ाई हमें अयोध्या कांड 2015 से 30 तक। तो अब तक कुल 26 क्विज पोस्टेड है। मैंने सारे क्विज दोबारा उनके लिंक पोस्ट की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सबसे निवेदन है कि इन 26 क्विज को पूरा करें। ये सीखने का ये उत्तम माध्यम है। और अभी अब ना कर पाया हूँ तो अगले सप्ताह क्लास तो नहीं होगी, बट विल मीट अगेन फॉर मिड टर्म रिव्यू एंड फीडबैक। तो किष्किंधा कांड तक हमने जो भी पढ़ा है, सीखा है, उसके विषय में आपका कोई फीडबैक हो, आप कोई सुधार चाहें, परिवर्तन चाहें, और आपके कोई प्रश्न हो तो आप अगले सप्ताह आइए और पूछिए। कोई नया मटेरियल नहीं होगा। और उसके बाद में पूरा मार्च हम लोग छुट्टी रखेंगे क्लास की, ताकि आप पूरा रिव्यू करें, कहीं बोल दैट, सो दैट वी मेक श्योर वी लर्न एवरीथिंग। और 30 मार्च को जो इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस है, उसके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के कुछ पेपर उस दिन हम प्रेजेंट करेंगे इसी मीडियम में। और बाकी एक सेशन पूरे नहीं होंगे, और भी सेशंस होंगे, पर उस दिन विल यूज दैट फॉर। अब हम अप्रैल में प्रवेश करेंगे। तब अप्रैल में अब तो सुंदरकांड में प्रवेश करना है। तो सुंदरकांड का तो हनुमान जी का कांड है, तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा से प्रवेश करेंगे। तो उस दिन इस क्लास के माध्यम से एक तो आरंभ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक बड़ा अच्छा गाती है, उनका नाम भी भक्ति है, भक्ति शुक्ला, लखनऊ में है। उनको मैंने संपर्क स्थापित किया है, वो राजी भी हो गई है। तो सुंदरकांड पहले पाठ गाएंगे। सुंदरकांड गाने में आपको बताया करीब 6-7 मिनट लगते हैं। और उसके बाद में मैं हनुमान चालीसा पर बात करूंगा 40-45 मिनट, क्योंकि हनुमान चालीसा एक इस तरह के रामायण के कोर्स के सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उस दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का थोड़ा अध्ययन करेंगे। और फिर मैं लगातार एक चीज बोलूंगी, हाँ जी, 6 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव भी है। हाँ जी, इसीलिए इस दिन हनुमान जी का ही कार्यक्रम अच्छा, रखा है। उस दिन हनुमान जयंती हाँ है जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन हनुमान जयंती है, इसलिए उस हाँ, दिन हनुमान जी पे कार्यक्रम रखा ओके है। तो हनुमान चालीसा और हनुमान का पाठ, उसके बाद हनुमान चालीसा पर चर्चा। हनुमान चालीसा क्या है, जिस तरह हम यहाँ रामायण अध्ययन करें उसी तरह हनुमान चालीसा अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में करेंगे, क्योंकि उसमें भी 3-4 घंटे चाहिए, पर वो हम एक 40-45 मिनट में विल स्टडी इट। उसके बाद में ये 6 क्लास है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 क्लासें सुंदरकांड पर है, और उसको मैं पढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। आपको आप लोगों को भी मदद चाहिए। सो विल स्टडी हनुमान चालीसा। 5 सेशन इसलिए दिए, थोड़ा ज्यादा समय लगाया इसमें, ताकि हम बड़े विस्तार से हनुमान सुंदरकांड को पढ़ सकें। क्योंकि सुंदरकांड वो इसलिए कि सुंदरकांड
का पाठ प्राय होता है और सुंदरकांड से समाज में हम ज़्यादा परिचित हैं और सुंदरकांड का हम पाठ किए जाते हैं बिना उसके समझे। अब उसका भी अपना आनंद है, उसकी कोई निंदा नहीं करना भी चाहिए, पर विशेष ये है कि थोड़ा उसको समझ लें तो और ज़्यादा आनंद आएगा। सो फॉलोइंग 5 सेशंस विल बी ऑन सुंदरकांड ओनली। सो यूँ लग रहा है कि अरे ये तो 5 सेशन तो बहुत लंबा है, इतना समय क्यों है, बट आपको लगेगा कि वो 5 सेशन भी कम पड़ेंगे। पर क्योंकि हमने सुंदरकांड पे पूरा क्लास किया था रामायण की तरह, उसमें हमने वो क्लास 6 महीने चला था सिर्फ सुंदरकांड। उसकी यूट्यूब लिंक्स हैं, जिनको रुचि है, यू कैन गो थ्रू दैट यूट्यूब लिंक्स एंड स्टडी सुंदरकांड इन डिटेल्स, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एवरीथिंग। सो दिस इज द प्रोग्राम। और उसके बाद में आपको बताइए फिर लंका कांड, उत्तरकांड और 14 जुलाई एंड तक का ये कार्यक्रम है। इसमें कोई प्रश्न आपका, कोई एनीथिंग लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर में? नहीं? अरे वाह, वेरी गुड। तो इसको अच्छा, और इस रामायण कॉन्फ्रेंस के बाद में आपसे कई बार कर चुका हूँ, फिर एक बार और कर दूं। लेट मी सी, मैंने उसका भी लिंक खोल रखा था, इस समय कहाँ है पता नहीं। इसको बंद करना शायद दिखाई दे जाए। Don't save. हाँ यार, तो ये रामायण कॉन्फ्रेंस आपको जैसे मैं 2 बार बता चुका हूँ, 17 से 19 मार्च को भोपाल में होगा। और उस समय वहाँ पर जो आएंगे वो अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, कुछ लोग आएंगे वो सबकी बात सुनेंगे। तो अब तक हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए 49 पेपर्स एक्सेप्ट कर चुके हैं। चले मर्द 49, हनुमान जी का सुंदरकांड में है ना, तो 49 नंबर कल लास्ट डेट थी एब्स्ट्रैक्ट भेजने की, तो अब तक 49 वी हैव एक्सेप्टेड। पर कोई लोग अभी मैसेज आ रहा है कि हमें अभी जानकारी मिली है, हम भेजना चाहते हैं, so we might be extending the date to 25th of March, but 25th of March will be absolutely the last. 25th of February, sorry, not March, 25th of February. So 25th of February is the last date to submit paper. और पेपर से मतलब पेपर का टाइटल, पेपर का सिनॉप्सिस, इतना ही सबमिट करना। तो यदि अभी भी आपको इस कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने की मनोकामना हो, तो आप ऑनलाइन उसका पेपर का टाइटल और उसका सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट या सार सबमिट करें। बट 25 फरवरी भी एब्सोल्यूट लास्ट डेट, नथिंग बियॉन्ड दैट। अगर इस वेबसाइट को आप हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी का भी ऑप्शन है, तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैं लिंक को बता दूं आपको। अब अभी इस समय हिंदी में है, और अगर कोई प्रश्न हो, मान लीजिए कॉन्फ्रेंस रिलेटेड, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रश्नों के, संभावित प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पे, तो वी नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम अप। तो इस गूगल लिंक के द्वारा आपको शोध पत्र का संक्षिप्त आप सबमिट करना है। तो गूगल लिंक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एज यूजुअल गूगल फॉर्म से आप यूज टू है ही हैं, आपको यू कैन यूज दैट फॉर्म। और चलिए 25 तारीख चेंज हो गई, मैंने शिव से कहा था चेंज। सो 25 तारीख इज एब्सोल्युटली द लास्ट डेट टू सबमिट योर पेपर वहाँ आके भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के बाद में होंगे, हुआ अगर संभव तो हो सकता है वहाँ भी एक सेशन हम ऑनलाइन कर दें, पर पता नहीं वहाँ टेक्नोलॉजी की क्या सिचुएशन है। जो टॉप 3 पेपर होंगे जो प्रेजेंट वहाँ किए जाएंगे प्रेजेंट, तो उनके लिए देयर आर सम रिसर्च अवार्ड्स हियर। और यहाँ पूरा पेपर आप लिख सके तो यहाँ भेज दीजिए ईमेल से, और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है जैसे मैंने बार बार कहा। और अगर आप कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो कांस या क्या ब्रॉन्ज स्पॉन्सर 11,000 रुपये, सिल्वर स्पॉन्सर 21,000, गोल्ड स्पॉन्सर 31,000। अगेन द पर्पज हियर इज नॉट मनी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पर्पज हियर इज टू इन्वॉल्व अदर पीपल। भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है, पर ज़्यादा से कई बार लोग कहते हैं कि यार हम इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे, हम कुछ करना चाहते थे, तो हमें मौका ही नहीं मिला। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, you can sponsor using any of these 3 things, but nobody is to sponsor. रजिस्ट्रेशन फीस भी है, पर आपको लगता है कि भैया कोई आप आना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन फी नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, बस हमें लिख दीजिए, देखिए तो we will just wait। कोई it's all done because we don't want a situation कि लोग
1000 लोग रजिस्टर करते हैं और वहाँ आए 100 लोग, क्योंकि हमारे को लगता तो है नहीं, कर दो क्या फर्क पड़ता है. So that is what we are discouraging. That's why there is a token registration fee and all that stuff. तो है इस पे कोई प्रश्न आपका, कॉन्फ्रेंस रिलेटेड कोई भी प्रश्न? हाँ, मेरा एक प्रश्न है। मैं हाँ कुछ संजना। हाँ पूछो संजय जी. हाँ, नमस्कार। मैं ये कह रही थी कि एब्स्ट्रैक्ट तो जैसे अप्रूव हो गया है, तो पूरा पेपर भी भेजना है ना 28 फरवरी हाँ तक? हाँ, आपको वो भेजना अनिवार्य नहीं है, आप भेजना चाहे तो भेजिए, अच्छा। और नहीं भेजना चाहे मत पर भेजे तो अच्छा रहेगा. तब हम वी कैन इंक्लूड दैट इसमें फॉर द आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड जो ओके ओके। नहीं रहा. नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग ठीक है, मैं भेज दूंगी। मैं हाँ भेज दूंगी। तो उसके लिए यहाँ उसकी डिटेल्स हैं, आउटस्टैंडिंग पेपर हाँ अवार्ड हाँ हाँ, है, मैं देख लूंगी, वो तो है देख ना. लूंगी। ठीक, हाँ, थैंक यू। तो पर उसके लिए पर डेफिनेटली इट हैज टू कम बाय 28 फरवरी को. उसके जी बाद जी में जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक पांच विद्वानों की कमेटी बनाऊंगा, उनको अलग अलग से रिव्यू के लिए भेजूंगा, और उनके ठीक एवेल्यूएशन पे विल मेक दैट डिसीजन ऑन द अवार्ड्स, राइट. ठीक But ठीक ठीक। it is not a requirement for the conference, but it is definitely a desirable thing to do. ठीक है ना. और कोई प्रश्न? कैसे पता चलेगा कि पेपर आए, वो एक्सेप्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में आपको उसका ईमेल मिल हाँ, जाएगा. मेल ईमेल आया है, एक्सेप्टेंस का मेल आया है। ईमेल या व्हाट्सएप. मेरे पास नहीं आया संजना जी। नहीं, आपने कब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीणा पाणी। मैं आपको भेज चुके हैं, अपना आपका व्हाट्सएप देखिए. नहीं तो ये मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद में मुझे एक मैसेज भेज दीजिएगा, मैं दोबारा भेज दूंगा. मेरा जी हम ये लोग मीटिंग खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद में आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, और मैं यहाँ लिखे लेता हूँ, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा. मुझे याद है मैं भेज चुका हूँ आपको व्हाट्सएप से, और फिर आई सेंड यू अगेन. और कोई प्रश्न? तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म के द्वारा, तो यू नीड टू गिव मी एटलीस्ट 24 आवर्स, यू नो. एक तो दिन रात का सफर है, फिर मुझे वो नेचुरली मुझे पढ़ना भी है कि आपने क्या लिखा है, और और इस हिसाब से विल सेंड फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेटर, या तो ईमेल से भेज रहे हैं या व्हाट्सएप से, जैसे भी आपके साथ कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ है उस हिसाब से. सर मुझे भी नहीं आया है एक्सेप्टेंस लेटर। क्या नाम आपका? नाम क्या है? नेहा। नेहा। नेहा. आप कहाँ पर है? सर रुड़की। नेहा, I have sent you. Okay, ठीक है, I'll send you again. जी। So you check your email, but I'll send you again. Don't worry. अच्छा. Yes sir, I checked my email. I did not receive any acceptance letter. So change your WhatsApp, but I will send you again. ठीक है. Okay sir. Anybody else? किसी और कोई प्रश्न? हाँ, जय श्री राम कहिए. सर चंद्रिका बोलो. हाँ बोलो चंद्रिका. सर मैंने भी भेजा है, और 28 से पहले भेज दूंगी पूरा लेक्चर. हाँ ठीक है. पर ऑनलाइन उस दिन पढ़ना होगा, वो पहले से पता चल नहीं जाएगा? नहीं वो ऑनलाइन, मैंने आप प्लीज बात सुनिए. ऑनलाइन का स्केड्यूल बाद में हम भेजेंगे. चलो सारे पेपर आ जाएंगे तो दैट वी विल लेट यू नो लेटर ऑन. अभी हम नहीं बता सकते. नहीं तो 17, 18, 19 के दिन टाइम पे नहीं होगा ऑनलाइन वाला. हम मुश्किल है, उसके बाद में होगा. जैसे एक डेट पॉसिबल मैंने बताया था 30 मार्च क्या बताया था मैंने भी वो, और उसके बाद में अप्रोप्रिएट समय ढूंढ के. जी क्योंकि आ नहीं पाऊंगे, इसलिए मैंने कहा पूछ लेती हूँ. हाँ वो मुझे पता है वो. हाँ अच्छा, और कोई प्रश्न किसी का? ओके ठीक है. और जैसे मैंने बताया आपको, और क्या बात, हाँ स्पॉन्सरशिप की बात हो गई. तो इफ यू वांट टू get involved, but as I said, this is not a requirement. Nobody is obliged to करे यार इतनी बार कहा है हम नहीं करेंगे, इनको बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. This is just an opportunity to be part of an event, but nobody should oblige at all. और आप स्पॉन्सर करने से मेरे ज्यादा प्रिय नहीं जाओगे, और नहीं करने से मेरा प्रिय नहीं जाओगे. You will always is the same respect that I have for you. ठीक है, चलो मैं इसको बंद करता हूँ. और कोई प्रश्न?
तो आज एक ये जो आरंभ में शुरू किया था स्मिता जी ने, वो एक बहुत अच्छे जो से बात की थी, जो है तब हनुमंत हो गए जिसकी सब कथा सुनाए, पावक साखे देकर जोरी प्रीत बढ़ाए, और देन शी रिलेटेड विद एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो एक एक जो अग्नि है वो एक साक्षी, एक एविडेंस, जो आजकल वो उसकी जगह नोटरी ने ले लिया है, नोटराइज करते हैं, हम सब वकीलों ने ले लिया है। हमारे अभी भी हमारी संस्कृति अनुसार हम विवाह करते हैं तो अग्नि की साक्षी में करते हैं। तो अग्नि का क्या, अग्नि के चक्कर क्यों लगाते हैं? बेकार में लकड़ी जलाओ, घी जलाओ और धुआं करो, वो है कि वो एक साक्षी के स्वरूप है। तो वो साक्षी की तो एक अग्नि विटनेस फॉर अस, अग्निदेव की साक्षी है, उसका रूप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सो ये बहुत पुरानी प्रथा है, कोई नई नई बात नहीं है जो आजकल हम साइन करते हैं, एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट इट। अभी हमने इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी श्री रामचंद्र भवन ने रामायण केंद्र भोपाल और तुलसी महाराज प्रतिष्ठान से एमओयू साइन किया है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड वी फॉलो दैट। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। पर दुर्भाग्य की बात आजकल ये हो रहा है कि लोग बाग अभी सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और अपनी बात का खुद कोई मूल नहीं है। एंड दिस इज व्हाट रामायण टीचेस अस। रामायण में तो कहा, पहले ही कह चुके हैं कि रघुकुल रिश्तेदार चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो पर हम कलयुग में कहते हैं अरे जैसी देश है परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है, पर वो अपने मौके के अनुसार बदलते हैं, देश और परिस्थिति के अनुसार। सो देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम रामायण, and we should be respectful for all the lessons. So चलिए, अब टाइम हो चुका, सो आज का सभा का समापन करते हैं। और अभी और कोई लास्ट मिनट पे प्रश्न हो बताइए, कोई शंका हो किसी के मन में किसी भी संदर्भ में? अच्छा, परसों शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पे भगवान थोड़े समय के लिए राम जी को थोड़ा पीछे रखेंगे, शिव जी को थोड़ा आगे ले आते हैं। लंका कांड में भी यही करते हैं, राम जी कहते हैं चलो थोड़ा बहुत रामेश्वर की स्थापना कर लेते हैं, फिर आगे अब विजय प्राप्त करनी है रावण पे, तो शिव जी की तो पूजा करनी पड़ेगी। राम जी भी विवश हो गए, शिव जी की पूजा कर लो, रावण को जीतना है। आखिर वो चेला तो रावण का ही है, तो एक बार गुरु को जीत लिया तो चेला अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सो शिव जी की जरूर स्तुति करेंगे इस शनिवार को। आप सब लोग, कवि लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं शिव स्तुति में, ओम कृति विधा में, उन कविताओं का पाठ होगा। और फिर आगे अगले शनिवार तो फिर मानस की सूक्ति पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ रुकते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।